Hello बच्चों, let's see the question. So the question says, what flows in the internal circuit of galvanic cell? Ions, electrons, electricity या atoms? So let's see the key concept here. तो key concept यहाँ पे हो जाएगा galvanic cell. And galvanic cell क्या होता है? So galvanic cell is a device. Galvanic cell is a device जिससे अपन क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी को अपन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. So it is a device that converts chemical energy into electricity या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, तो ये हो गया अपना गैल्वेनिक सेल. तो अपन अगर गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर बना के देखें तो वो ऐसे दिखेगा. ये अपन ने लिए दो कंटेनर, फर्स्ट एंड सेकंड. ये दोनों ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स होंगे और इनके अंदर अपन ने इलेक्ट्रोड रॉड डुबा रखी है, डिप कर रखी है रॉड. And these rods, they are connected to complete a circuit. यहाँ पे लग रहा है एक वोल्ट मीटर एंड ये भी ऐसे कनेक्टेड है यहाँ से. एंड यहाँ पे एक लग रहा है सॉल्ट ब्रिज. so this is the ideal structure of a galvanic cell. so अब इन रॉड्स को लेबल करते हैं. so ये जो फर्स्ट रॉड है, दिस इज ऑफ जिंक. ये है जिंक रॉड. और यहाँ पे जो सोल्यूशन भरा हुआ है ये रहा. दिस सोल्यूशन इज ऑफ जिंक सल्फेट, ZnSO4 solution. ZnSO4 solution, ठीक है. एंड ये जो रॉड है, दिस इज कॉपर रॉड. एंड ये यहाँ पे जो सोल्यूशन भरा हुआ है, दिस इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. जो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे CuSO4. सो ये जो जिंक वाला टर्मिनल है, दिस इज इसकी पोलैरिटी होती है, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. एंड जो कॉपर वाला है, इट इज पॉजिटिव टर्मिनल. तो इसकी नेगेटिव होती है, दिस इज कॉल्ड एनोड. एंड ये जो कॉपर वाला टर्मिनल है, दिस इज कॉल्ड कैथोड. सो एनोड इज अकम्पनीड बाय ऑक्सीडेशन. एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन एंड कैथोड इज अकम्पनीड बाय रिडक्शन. यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होता है, रिडक्शन. ठीक है. सो जो अब जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो क्या होगा, जो यहाँ पे जिंक जो सॉलिड है, इट ऑक्सीडाइजेस टू Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब क्या हुआ है, जो रॉड थी यहाँ पे जिंक था, इससे अपन को बाहर सोल्यूशन में मिल चुका है Zn+2. और ये जो रॉड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेवल करेंगे इस सर्किट के थ्रू एंड मूव टू दी कैथोड. तो कैथोड पे अब इलेक्ट्रॉन आ गए. तो यहाँ पे जो सोल्यूशन में कॉपर 2+ होंगे, जो कॉपर सल्फेट होगा, तो यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होगा. सो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स कॉपर सॉलिड. तो जो कॉपर जो यहाँ पे बनेगा आफ्टर दिस कंबाइनिंग विद दीज इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द एनोड, तो वो इस रॉड पे अक्यूमुलेट होने लग जाएगा लाइक दिस. यहाँ पे क्या होगा, दिस इज कॉपर अक्यूमुलेटेड, जो रिड्यूस होके अक्यूमुलेट हुआ है. ठीक है. सो एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे हुआ रिडक्शन. सो अपन ने अभी इस फिगर से क्या देखा कि इन द एक्सटर्नल सर्किट क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जा रहे थे वायर से. तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो
from cathode from anode to कैथोड। और इंटरनल सर्किट में अपन क्या देखे कि इंटरनल सर्किट इन इंटरनल सर्किट अपन ने देखा कि आयन फ्लो कर रहे थे, जैसे जिंक प्लस टू आयन, कॉपर प्लस टू आयन। तो जिंक प्लस टू एंड कॉपर प्लस टू आयन वर फ्लोइंग। इंटरनल सर्किट में आयन फ्लो कर रहे थे। सो ये रहा आयंस वर फ्लोइंग। सो अपना क्वेश्चन है व्हाट फ्लोज इन द इंटरनल सर्किट ऑफ गैल्वेनिक सेल। सो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए आयंस, ऑप्शन ए आयंस। So this was our answer. I hope you understood the question well. Best of luck.